नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं लेकर आया हूं आज आपके लिए रीजनिंग के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, इस क्लास को एंड तक देखना है और एंड तक देखने के बाद आप ये बताना है कि आपको इन क्लासों से कितनी हेल्प मिली और आप कितना अच्छा स्कोर एग्जाम में कर सकते हो। तो चलिएगा दोस्तों, अगर आपको किसी और चीज़ की क्लास चाहिए तो आप बता सकते हो, कमेंट में पिक कर सकते हो, जिससे कि मैं आपको उसी तरीके का क्वेश्चन लेकर आऊँ जिस किस प्रकार का क्वेश्चन आप चाहते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्योंकि दोस्तों हम एक छोटे यूजर हैं और छोटे यूजर का काम होता है भाई आपकी हर बात मानना। ठीक है, अब आपकी हर बात मानेंगे जब भी तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ पाएंगे और आपकी सपोर्ट रहेगी जब भी हम आगे बढ़ पाएंगे भाई। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और क्वेश्चन नंबर 1 समझो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन 1 कहता है यदि 7 गुणा 8 बराबर 49 है, 4 गुणा 4 बराबर 12 है और 6 गुणा 4 बराबर 18 है, तो 9 गुणा 6 क्या होगा। जल्दी से बताओ 9 गुणा 6 क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 7 गुणा 8 बराबर भाई साहब 49 लाना है। दोस्तों इसी कहते हैं रीजनिंग, क्योंकि आपको अब तर्क लगाना है कि 7 अट्ठे तो कितने होते हैं भाई, 56 होते हैं। 56 में से हम क्या माइनस करें बताओ जल्दी से। अगर हम कुछ माइनस भी कर लेंगे तो बोला लॉजिक हमारा, अगर माइनस करते तो वो लॉजिक हमारा यहाँ भी लगना चाहिए। पर हम देख लेते हैं 7 अट्ठे कितने होते हैं भाई, आपके 56 होते हैं। तो मैंने क्या काम करा, 7 है, 7 मल्टीप्लाई 8 करा, 7 अट्ठे कितने हो गए भाई आपके 56 हो गए हैं। और 56 में से माइनस के 7 करा तो कितना आ चुका आपका 49 आ चुका। बहुत अच्छी बात है भाई, 49 हमारा आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा 4 है, 4 मल्टीप्लाई 4 है बराबर कितने, 4 चौक कितने होते हैं आपके 16 होते हैं। 16 में से माइनस के कितना करना पड़ेगा आप जल्दी से बताओ। अब 16 है, यहाँ तो मैंने 7 माइनस कर दिया। अब 16 में से मैंने यहाँ 7 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका। देखो 7 माइनस करो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 7 8 9 10 11 12, तो आपका कितना बचेगा, 5 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 5 बचेगा। पर हमारे आंसर तो आना चाहिए 12। तो हम क्या माइनस करें यहाँ जल्दी बताओ, जिससे कि 12 आ जाए। तो लॉजिक ये कहता है कि आपने यहाँ क्या करा, 7 अट्ठे 56 करा, 56 में से माइनस के 7 करा। 7 करने का मतलब ये है कि जो से ये 7 माइनस करा वो अगली वाली संख्या माइनस करी आपने, कौन सी, 7 ये वाली। इसी प्रकार से 4 चौक 16, 16 में माइनस तो करेंगे हम, ये वाले 4 करेंगे। कितना करेंगे, ये 4 करेंगे तो कितना जाएगा, 12 आ जाएगा। तो लॉजिक समझो, लॉजिक कहाँ से आपका निकल के आता। तो इसी प्रकार से आपका कितना 6 है, 6 गुणा कितना 4 है, तो 6 चौक कितने हो जाते हैं, 24 हो जाते हैं। 24 में हम क्या माइनस करेंगे, 24 में माइनस करेंगे हम शुरू वाली संख्या 6। जैसे ही मैंने 6 माइनस करा कितना आ गया आपका 18 आ चुका है। ठीक है, तो इसको लॉजिक कहते हैं। अगर लॉजिक पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो यार जल्दी से। और क्वेश्चन नंबर मतलब अब कहता क्वेश्चन है 9 है, 9 गुणा 6 हमें निकालना है। तो 9 गुणा 6 निकालने के लिए 9 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ क्वेश्चन मार्क 9 छंग कितने होते हैं आपके, 9 छंग होते हैं 96 में 54 होते हैं। ठीक है, 50 4 54 होते हैं। 54 में से माइनस के 9 करूंगा, कौन सा करूंगा भाई, ये वाला अगली वाली संख्या माइनस करूंगा। अब दोस्तों 54 में से मैंने 9 माइनस करी तो आपको कितना आ चुका भाई, 45 आ चुका है। और 45 आपका करेक्ट आंसर है, कोई भी गलत नहीं कहने का, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 समझो, क्वेश्चन 2 क्या कहता है। क्वेश्चन 2 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको ये दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर संख्या निकालनी है। इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये देखना है कि ये 10 14 है, 10 है, 22 है। अब देखिएगा दोस्तों इसमें तो लॉजिक पता नहीं चल रही, क्या ये वाली संख्या 4 7 2 से 14 बना रही है, 10 3 3 से 10 बना रही है, या 14 2 7 से 4 बना रही है, या 14 10 से 22 बना रही है। भाई इसमें तो कोई लॉजिक हमें पता नहीं चल रहा। पर अधिकांश केस में हमें यह पता है कि ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या बनेगी या नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या बनेगी, मतलब इधर तो सोल्व होने वाला नहीं है। पर हम देख लेते हैं कैसे ये संख्या आ जाती है। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, 14 है तो 14 में मैंने मल्टीप्लाई 2 की करी तो 7 दूनी कितने हो गए आपके 14, मतलब 7 14 है, 14 दूनी कितने होते हैं आपके 28 होते हैं। अभी 14 दूनी तो 28 हो गए। अब मैंने देखा 14 दूनी 28, 7 चौक 28, तो हमारा भाई लॉजिक मिल चुका है हमें। कैसा है कि हमने 14 की और 2 की मल्टीप्लाई करी तो 28 आएगा, और 7 की और 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा। कहने का मतलब ये इन दोनों संख्या को प्लस मतलब गुणा करो, और सेम 28 आया, और 7 और 4 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा 28 आया। तो इसी प्रकार से हमने करा 10 है, 10 गुणा 3 की मल्टीप्लाई करी तो कितना आएगा, अभी 30 आएगा है। और इसी प्रकार 3 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 गुणा 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ चुका है। कहने मतलब ये इन दोनों संख्या की मल्टीप्लाई करके एक सेम संख्या बननी चाहिए। उसी प्रकार से हमें पता 22 है, 22 गुणा कितना करेंगे भी 4 करेंगे, 22 चौक कितने हो जाते हैं आपके जल्दी से बताओ, 22 चौक हो जाते हैं आपके 88। अब दोस्तों 11 है, अब 11 में ऐसी किस चीज़ की मल्टीप्लाई करें कि 88 बन जाए। तो 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे कितने होते हैं आपके 88 होता है। तो 11 अट्ठे 88 कितना हो गया, 88 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि हाँ यहाँ क्या आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 11 अट्ठे 88 और 22 चौक कितने होते हैं 88। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। लॉजिक आपको कोई सा भी और कहीं भी देखने को मिल सकता है, तो इसलिए कहता हूँ क्लास पूरा देखा करो। इससे पहली क्लास में बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जल्दी से देखो। और आपकी सबसे बड़ी कंजूसी ये रहती है कि भाई आप क्लास देख लेते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते। भाई लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज़ लाइक भी कर दो और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। छोटे भाई आप, छोटा भाई हूँ आपका, और छोटे भाई को तो सपोर्ट करना आपकी आदत होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एक कुट भाषा में इस वाली संख्या को ये लिखा जाता है, तो इस वाली संख्या को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, पता है कौन सी ये संख्या दिखाई दे रही है, PROSE, इसे ये लिखा जा रहा है। तो
इस वाली संख्या को क्या लिखा जाएगा। अब हमें देखना होगा कि पी है, आर है, ओ है, एस है, ई है। इस संख्या को क्या लिखा जा रहा है अभी, पी, पी ओ क्यू ई, ये लिखा जा रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करना, आपको ये देखना पी से पी तक जाने के लिए कितना समय लगा। तो भाई पी से पी तक जाने के लिए तो हमें कोई समय भी नहीं लगा। अब जब कोई समय नहीं लगा तो हमें क्या करना पड़ा, तो हम प्लस के 0 कर देंगे। ठीक है, आर है, आर से पी तक जाने के लिए कितना समय लग रहा है, आर एस टी पी क्यू आर। भाई इधर से इधर नहीं जा रहे, पी से इधर जा रहे, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, तो इसका मतलब माइनस के 2 हमें लग रहा है। ठीक है, ओ है भाई, ओ का ओ तो हमें सेम दिखाई दे रहा है, इसमें भी प्लस के 0 हो रहा है। और एस है, एस से हम अगली से क्यू तक जाएंगे, क्यू आर एस, तो हमें एस से क्यू तक जाने के लिए कितना करना पड़ा, माइनस के 2 करना पड़ा। और भाई ई का ई तो हमें सेम दिखाई दे रहा है। जैसे हमें ये वाला क्वेश्चन हमने करा उसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, एल है, आई है, जी है, एच है और टी है। इसका मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, भाई नीचे को लिख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास आगे तो है, जगह स्पेस कम है। ठीक है, हमने क्वेश्चन ज़्यादा ही बड़ी जगह में ले लिया। अब हमें क्या करना, एल है, देखो इस वाली संख्या में तो 0 करना पड़ा, तो एल का एल आपका आ जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। आई है, अब देखो दोस्तों इस वाली संख्या दूसरी संख्या में क्या करना पड़ा, अभी हमें माइनस के 2 करना पड़ा। तो अब आई से पीछे 2 अक्षर जाएंगे, तो आई से पीछे 2 अक्षर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्योंकि जी के बाद एच, एच के बाद क्या होता है, आई होता है। क्या हो गया यहाँ प्लस के 0 प्लस माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के 2। ठीक है, अब जी है, तीसरा अक्षर क्या हो रहा था हमारा, तीसरा अक्षर 0 हो रहा था, तो इसका मतलब जी का जी उतर आएगा। और अगली वाली संख्या में क्या हो रहा था भाई, माइनस के 2 हो रहा, तो एच से 2 अक्षर पीछे जाओ, एच से जब 2 अक्षर पीछे जाओगे तो क्या हो जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ जी एच। ठीक है, फिर उसके बाद में अगली लास्ट वाली संख्या क्या हो रही है भाई, ई का ई है, तो इसमें भी प्लस के 0 हो रहा है, ई का ई है, तो इसका मतलब टी का टी रह जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा एल जी जी एफ टी, एल जी जी, एल जी जी एफ टी, एल जी जी एफ टी, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन 3 हो चुके हैं, क्वेश्चन 4 देखते हैं, क्वेश्चन 4 क्या कहता है। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संकेत के 3 पुत्रियां हैं और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको ना ही ब्लड रिलेशन का कह सकते, नहीं हम किसी चीज का कह सकते, इसको कह सकते हैं तर्क बेस्ड क्वेश्चन। तर्क बेस्ड का मतलब होता है कि बस आपको ये देखना होता है कि इसमें पुरुषों की संख्या बताई जा रही है या इसमें महिलाओं की संख्या बताई जा रही है, मतलब आपको सब चीज की संख्या गिन के आपको जो भी पूछता है क्वेश्चन उसे बता सकते हैं। तो बस क्वेश्चन में कहा परिवार में कुल कितने पुरुष है, इसमें पुरुष की बात करी गई है, तो भाई हमको लॉजिक लगाना होगा कि किस प्रकार से हम पुरुष की संख्या निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कहता है संकेत के तीन पुत्रियां हैं। अभी संकेत है कोई, देखो मैंने क्या काम करा, संकेत लिख लिया। ठीक है, ये क्या संकेत है। अब संकेत है तो संकेत को हमें पता प्लस मानेंगे, हम क्यों मानेंगे भाई, संकेत एक पुरुष है। ठीक है, संकेत के 3 पुत्रियां हैं, ये लड़की मतलब माइनस भी कर सकते हैं हम इसको, क्यों भाई, क्योंकि अभी हमें पता चल जाएगा अगर क्वेश्चन में, पहले तो हमने प्लस ही माना क्योंकि संकेत के क्या हमें 3 पुत्रियां हैं। अब संकेत की मैंने क्या काम कर दी भाई, 3 पुत्रियां करती, 3 पुत्रियां। ठीक है, संकेत की 3 पुत्रियां कर दी। अब ठीक है, 3 पुत्रियां कर दी तो 3 क्या है, माइनस हो जाएंगी तीनों पुत्रियां। ठीक है, और प्रत्येक पुत्री का एक भाई है। अब इन वाली प्रत्येक पुत्री का क्या है भाई, एक ही भाई है, एक क्या है भाई है, तो इसको प्लस कर देंगे हम, क्या है ये इनका भाई है। अब आप खुद सोचो कि प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो जैसे कि आपके क्या है कि आपके घर में जैसे आप हो, ठीक है, आपकी क्या है कि आप अकेले भाई हो अपने, और अकेले भाई की क्या है 3 बहनें हैं। तो कहने का मतलब यह है कि उन तीनों बहनों के आप अकेले भाई तो लगे, तो इसका मतलब लड़का एक ही बनेगा, मतलब जो भाई है इनका एक ही बनेगा। प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, कहने का मतलब है कि 3 पुत्री अलग अलग हैं, उनका एक भाई मतलब एक ही रहेगा, संकेत का एक ही पुत्र रहेगा। और तीनों पुत्रियों जो इस संकेत की बेटी हैं, उन बेटियों का क्या है कि भाई तो लगेगा, बस एक ही लगेगा, भाई है। तो परिवार में कुल कितने पुरुष हैं। अब भाई साहब परिवार में कुल कितने पुरुष हैं, तो कहने का मतलब यह है कि एक पुरुष तो आपका ये हो गया है और एक पुरुष हमने संकेत माना, तो कितने हो चुके हैं, एक और एक कितने हो गए, 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, 2 पुरुष हो जाएंगे। ठीक है, अगर पुत्रियों की मतलब इसमें महिलाओं की, पुरुष के बाद अगर महिलाओं की बात करता तो महिला कितनी हो जाती है, 3 महिला हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। प्रश्नवाचक चिन्ह आपको यहाँ दिखाई दे रहा है भाई, इसके स्थान पर ये संख्या निकालनी है। इसके स्थान पर संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना होगा सीरीज हमारी कैसे चल रही है, मतलब 1 2 6 24। भाई साहब हमें पता है कि 1 2 6 24 डायरेक्ट 24 होगी, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना जब भी सीरीज बढ़ती हुई चलती है तो भाई मल्टीप्लाई का केस होता है। हमें पता है 1 से 2 तक, 2 से 6 तक, 6 से 24 तक और 24 से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। हमने क्या काम करा, 1 है, 1 में मल्टीप्लाई कितने करीबी 2 की करी, तो 2 ही करना कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, 2 हो गए। अब इसमें क्या करेंगे भाई, हमने 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 दूनी कितने हो गए भाई, 6 हो गए। अब 6 में मैंने मल्टीप्लाई कितनी करेगी भाई, 4 की करी, 6 चौ कितने हो गए भाई आपके 24 हो गए। अब 24 में मल्टीप्लाई किसकी करूँ कि यहाँ एक संख्या बन जाए, तो आप देखो 2 की करी, 3 की करी, 4 की करी, तो अगली संख्या किसकी करेंगे, 5 की करेंगे। तो 24 पंजे कितने होते हैं भाई आपके, जल्दी बताओ, 24 पंजे होते हैं आपके 120, कितने होते हैं भाई आपके 120 हो जाते हैं। अब 120 है, अब 120 पंजे
अब मतलब 24 पंजे 120 हो गए। अब 120 की करेंगे भाई 2 3 4 5, तो अगली संख्या 6 करेंगे तो 120 पंजे कितने होते हैं 772 होते हैं। आप कर सकते हो 12 छंग कितने होते हैं 72, तो इसका मतलब हमारा लॉजिक तो सही है, 120 हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब विषम संख्या ढूंढनी है आपको। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको इतने करा दे हैं और हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। भाई आज के बाद गलत मत करना, मतलब गलत का मतलब है कि आप इतने क्वेश्चन आप देख चुके हैं, 300-400 क्वेश्चन मैंने करा दे हैं इस प्रकार के, क्योंकि हर एक प्रैक्टिस सेट में मैं ये क्वेश्चन जरूर लाता हूँ। और इसलिए लाता हूँ क्योंकि आप लोग इन चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख जाओ, फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते भाई साहब। गारंटी लेकर कहता हूँ, अगर रीजनिंग के मैंने 300 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं, मुश्किल से एक प्रैक्टिस सेट 10 मिनट का होगा, जिसमें कि मैं 7-7 क्वेश्चन देता हूँ। समथिंग मैंने 3-4 हज़ार क्वेश्चन करा रखे हैं। अगर वो आपने सीरीज पढ़ ली ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन जिंदगी में गलत होने वाला नहीं है रीजनिंग का, जो क्वेश्चन मैंने करा दें जिस बेस पे मैंने कराए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन 6 कहता है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। अब भाई विषम संख्या होगी, क्योंकि दोस्तों आपके ये क्वेश्चन पता कैसे होते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आपका एक एसएससी का प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, ठीक है, और है वो समथिंग 245, जिसमें कि आपके एसएससी लेवल के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैंने सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, जितने भी उसके अंदर क्वेश्चन है ना, क्योंकि सब रीजनिंग के अंदर करा दिए हैं। पर आप लोगों तक यार जन वीडियो नहीं पहुंचती, जन आप लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं मुश्किल से 10-12 लाइक आते हैं, चाहे कितना ही अच्छा थंबनेल बना लो। वही या तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, किस्मत की बात है, या आप लोग हो कि सपोर्ट नहीं करते। आपकी इच्छा है, करो मत करो भाई, एक दिन तो समझोगे, कल समझोगे। अब क्वेश्चन समझो, कोई दिक्कत नहीं है। दुख तो बहुत होता है, पढ़ाने में मन नहीं करता, फिर भी हम पढ़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए प्रश्न में विषम संख्या होगी। विषम संख्या निकालने के लिए आपको ये देखना है कि चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में एक ऐसी संख्या ढूंढो, 4 ऑप्शनों में एक ऐसी संख्या ढूंढो जो कि आपको इन मतलब 3 तो एक सा कार्य करे, एक अलग कार्य करे। तो भाई हमें पता है कौन सी है एक संख्या ऐसी। हमें पता है कि 12 है, 12 मल्टीप्लाई 12 करूँगा तो 12 कितने होते हैं 144 होते हैं। हमें पता है कि 13 है, 13 मल्टीप्लाई 13 करूँगा तो कितने होते हैं आपके बताओ, ये 156 होते हैं। और इसी प्रकार से 15 है, 15 मल्टीप्लाई में कितने करूँगा बताओ जल्दी से। भाई गलत कर दिया हमने, क्या गलत कर दिया पता, 12 वाले में तो 144 होते हैं, और 13 तेलने में तो भाई 169 होते हैं। 13 तेलने में तो 169 होते हैं, 156 कैसा आया, क्योंकि आपने क्या काम करा, जल्दी जल्दी से स्पीड से करा और आपने आंसर लगा दिया। भाई 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे, 13 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 156 आ चुका है। कितना आ चुका है भाई आपका, 156 आ चुका है। इसी प्रकार से 15 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 12 पंजे कितने हो गए, मतलब 15 12, ये मतलब कितना आएगा, 180 आएगा। मेरे तो लगता नहीं कि 180 आ जाए, क्यों भाई। 12 मल्टीप्लाई 15 करके देख लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई कितनी कर 15 मल्टीप्लाई कितनी करते हैं भाई, 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 पंजे 10 का 0, और 2 ही 2 दूनी 4 कितना हो गया 5 हो गया है, और 5 और कितना हो गया भाई, 1 पंजे 5, 1 करना 1 0, 5 5 10 का 0, ठीक है भाई। कितना आ रहा है आपका, 5 5 10 का 0 आ रहा है, एक कितना आ रहा 2 आ रहा भाई। यहाँ तो 200 बैठ रहा, क्योंकि 15 की और 12 की मल्टीप्लाई करने पे कितना बैठ रहा है भाई आपका, जल्दी से बताओ। दोबारा कर लेते हैं कि 12 पंजे 60 का 0, 12 पंजे 60 का 0 हासिल कितने बचे, 6 बचे। 12 का ना 12 12 13 14 15 16 17 18, ठीक। तो भाई 180 बैठे हैं ना, 180 बैठे हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है ना, थोड़ा सा माइंड आज ऐसे ही है, क्योंकि तबीयत सी ख़राब है, फिर भी आपके लिए क्लास बना रहे हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 के 12 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बैठ जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं कि 16 है, 16 मल्टीप्लाई 12 करके देखेंगे तो कितना बैठेगा हमारा। 16 मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो कितना बैठ जाएगा भाई, 192 बैठ जाएगा। कितना बैठ जाएगा, 192 बैठ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 192 यहाँ 176 है, यहाँ 192 है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ये वाले तीनों तो हैं एक से हैं, पर ये संख्या अलग है, तो यही आपकी विषम हो जाएगी। तो चलेगा दोस्तों, आशा करता हूँ आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।